देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था जो भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया, एक बार दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ कैसे समझाएंगे। sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 36 अपॉन 49 था। कल वाले क्वेश्चन की तरह हमने इसमें कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड रूल लगाया, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, राइट साइड में भी वही न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो ऊपर हो गया 2 sec थीटा, नीचे माइनस 2 tan थीटा, 2 से 2 कैंसिल, 85 अपॉन माइनस 30, माइनस 7 माइनस कैंसिल। तो sec थीटा अपॉन tan थीटा अपने पास 85 अपॉन 30 आया। हमने sec को cos और tan को sin cos में चेंज कर दिया, तो 1 अपॉन sin थीटा अपने पास क्या मिला 85 अपॉन 30। तो sin थीटा कितना मिलेगा 13 अपॉन 85। तो परपेंडिकुलर अपना 13 हो गया और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 85। बेस हमने परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये सॉरी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये था ना बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर क्या होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 85 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। तो 85 माइनस 13 और 85 प्लस 13, ठीक। तो ये सब्ट्रैक्ट करने पे 72 और ये 98, 72 को 36 इंटू 2, 98 को 49 इंटू 2, स्क्वायर रूट निकालने के बाद बेस कितना आ गया 84। अब cot थीटा 84 अपॉन 13 आ गया, क्योंकि cot क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस 84, परपेंडिकुलर पहले से ही हमें मालूम था कि 13 है, रख दिया। cosec sin का रेसिप्रोकल कर दिया। फाइंड करना था cosec थीटा माइनस cot थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा, तो दोनों की वैल्यू, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। ये 7 प्लस 4 रूट 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 प्लस sin x अपॉन 1 माइनस sin x की वैल्यू फाइंड करनी है, सही है। देखिए कैसे करेंगे, अगेन इसमें कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड रूल लगा सकते हैं, ठीक। लेकिन लगाएंगे तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, चलिए लगा के देखते हैं। यूजिंग कॉम्पोनेंट ऑफ एंड डिविडेंड को सी एंड डी लिखेंगे, यूजिंग सी एंड डी रूल। 1 प्लस cos x प्लस 1 माइनस cos x, ठीक है। नीचे 1 प्लस cos x माइनस 1 प्लस cos x हो जाएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर किया और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस, देखो यहां तो नीचे 1 है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 1, और नीचे 7 प्लस 4 रूट 3 माइनस का 1, ठीक है। अब यहां से ये कट गया तो 2 और नीचे 2 cos x, तो 8 प्लस 4 रूट 3 और नीचे 6 प्लस 4, सही है। 2 से 2 भी कैंसिल। देखिए cos x कितना आ गया 6 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 8 प्लस 4, ठीक। 2 कॉमन ले लीजिए, तो 3 प्लस 2 रूट 3, नीचे से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 4 प्लस 2 रूट, यही होगा ना, ये कैंसिल आ जाए। तो cos x कितना आया 3 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4 प्लस 2 रूट, ठीक है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। बेस कितना होगा 3 प्लस 2 रूट 3 और हाइपोटेन्यूज कितना होगा 4 प्लस 3, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया भाई बताओ 4 प्लस 2 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 रूट 3 का स्क्वायर, यही होगा ना। अब देखिए ऐसे में जैसे जो मैंने बताया था आपको पहले वाला क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, वही अप्लाई किया करो, उससे क्वेश्चन जो है
कैलकुलेशन हमारा थोड़ा कम हो जाता है। तो देखिए a प्लस बी, ठीक है, फिर a माइनस बी में तो 4 प्लस 2√3 माइनस 3 माइनस 2√3, फिर 4 प्लस 3 कितना 7 प्लस 4√3 हुआ ये, यहां ये दोनों कट जाएगा, ये कितना आ गया, ठीक है ना। तो ये मिल गया हमें √7 प्लस 4√3 परपेंडिकुलर। √7 प्लस 4√3 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो देखिए ध्यान से, जो 7 प्लस 4√3 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो ये 7 प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3 है, यही है ना। यानी कि अब इस 7 को मैं 4 प्लस 3 लिख सकता हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है, ये √3 का स्क्वायर है, 2 इंटू 2 इंटू √3। कुछ दिख रहा है स्पेशल? क्या स्पेशल दिख रहा है इसमें? a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, यानी कि ये 2 प्लस √3 का स्क्वायर है, समझ गए? तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस √3 का स्क्वायर, और फिर तुमने स्क्वायर रूट निकाला तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 2 प्लस √3 हो गया, ठीक। तो साइन, अब फाइंड क्या करना था? 1 2 फाइंड करना था 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक। तो 1 प्लस साइन एक्स, साइन कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो देखिए पहले साइन अलग से निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर कितना है? 2 प्लस √3 और हाइपोटेन्यूज 4 प्लस 2√3। तो नीचे से 2 कॉमन लोगे तो ये कट जाएगा, साइन एक्स कितना आ गया? 1 अपॉन 2 आ गया, तो 1 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो 3/2 अपॉन 1/2, आंसर इज 3, ठीक है। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करने के लिए मैं बताऊंगा। देखिए कॉस, अब यहां से थोड़ा सा हम एक दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते थे। कॉस एक्स जो आया 3 प्लस 2√3 और नीचे 4 प्लस 2√3, मैं एक काम करता हूं, √3 ऊपर से कॉमन लेता हूं, ठीक है। कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? √3 प्लस 2, ठीक है। नीचे से 2 कॉमन लेते हैं, समझ गए? तो 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 2 प्लस 2, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो cos x कितना मिला हमें? √3 अपॉन, देखिए cos x जब √3 अपॉन 2 है तो x इसका मतलब क्या होगा? तो x की वैल्यू 30 डिग्री होगी, ये हमने बताया था। cos 30 डिग्री जो है वो √3/2 होता है। तो sin x मतलब sin 30 डिग्री कितना आ जाएगा? 9/2, तो सीधा हो जाएगा 1 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो 3/2 अपॉन 1/2 दैट इज इक्वल टू 3। समझ गए? तो ऐसे भी कर सकते हैं। छोड़ दीजिए सर। देखिए साइन a प्लस बी
1 दिया हुआ है, Yes, sir. ठीक, और cos a माइनस बी ये भी 1 दिया हुआ है, ठीक। साइन 1 कब होता है? जब a प्लस बी मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। साइन 1 कब होता है? साइन 90 डिग्री पे, ठीक। फिर cos 1 कब होता है? 0 डिग्री पे, यानी a माइनस बी क्या होना चाहिए? 0, ठीक। तो a इक्वल टू क्या मिल गया? b मिल गया। इसको फर्स्ट में रख देते हैं। a प्लस बी क्या था? 90 डिग्री था, तो a b किसके बराबर है? a के बराबर, ठीक है ना। बाकी 10th क्लास में आपको ये ऐसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखोगे। यहाँ पे a माइनस बी 0 आ रहा था, तो इसका मतलब a इक्वल टू बी डिग्री होगा, ठीक है ना। a और b दोनों बराबर होगा, तो a का वैल्यू यहाँ रख देते हैं या b का वैल्यू रख देते हैं। तो b की जगह पे हमने क्या रख दिया? a, तो क्या मिल गया? 2a इक्वल टू 45 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। तो a कितना आएगा? 45, और b भी कितना आएगा? 45 ही आएगा। फाइंड क्या करना था? 2a प्लस 3b, तो यानी कि 2 इंटू 45 प्लस 3 इंटू 45, तो 90 प्लस 135, तो 225, ठीक। Yes, sir. अब 4th क्वेश्चन, cosec a अपॉन cosec a माइनस 1। देखो ये है cosec a कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1 अपॉन cosec a माइनस 1 प्लस 1 अपॉन cosec a प्लस 1, ये बनेगा रिजल्ट। तो ये हो गया cosec ऑफ a। नीचे वाले का एलसीएम कितना होगा? cosec स्क्वायर a माइनस 1 डायरेक्ट लिख दिया, ये इस तरफ मल्टीप्लाई, तो cosec a प्लस 1 प्लस cosec a माइनस 1, ठीक। 1 से 1 कट गया, तो 2 cosec a इंटू ये cosec a, ये वाला पहले से था, ठीक। नीचे cosec स्क्वायर a माइनस 1 क्या बनेगा? cot स्क्वायर a बनेगा। अब देखिए ये 2 क्या बन गया? cosec स्क्वायर a अपॉन cot स्क्वायर a, तो 2 देखो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर a, cosec स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर, cot स्क्वायर को cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर, ठीक। ये इससे कट गया, तो 2 अपॉन cos स्क्वायर a, तो ये क्या बन गया? 2 sec स्क्वायर a। RHS कितना है? 2 प्लस 2 tan स्क्वायर a, 2 आप कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये 2 sec स्क्वायर a ही तो है, तो ये वाला भी हो गया। देखिए बिल्कुल 1 मिनट में एक क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, देख लेते हैं। साइन a अपॉन 1 प्लस कॉस a, हमें प्रूव करना है कि cosec a माइनस cot a के बराबर होगा। तो LHS साइन a अपॉन 1 प्लस cos a है, इसको 1 माइनस cos a से मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर सकते हो। तो ये हो गया साइन a और ये 1 माइनस cos a, नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर a होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो साइन a इंटू 1 माइनस cos a, ये क्या बन गया? साइन स्क्वायर a, एक कैंसिल हो जाएगा साइन। अब देखिए बचा क्या? 1 माइनस cos a अपॉन साइन a, दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो 1 अपॉन साइन a कितना हो गया? cos a माइनस cos a अपॉन साइन a कितना हो गया? ठीक है, RHS के बराबर आ गया, हेंस प्रूफ।